हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे थ्योरम 9.1 सर्कल चैप्टर का, और वो था कि अगर एक सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स होगा तो उसके सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड होगा। वो लोग हम प्रूव किए थे। तो आज हम करेंगे सर्कल चैप्टर का थ्योरम 9.2, जो कि बोलता है if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal then the chords are equal। तो इसका मतलब ये है कि if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, अगर एक सर्कल में दो chords हैं और जो chords से सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, जो chords है वो भी दोनों इक्वल होगा। तो चलिए तो इसके लिए फिगर बनाते हैं। तो पहले ड्रॉ करना पड़ेगा एक सर्कल। ओके, फिर क्या होगा, दो कॉर्ड्स बनाएंगे ऐसे, जहां पे भी दो कॉर्ड्स बना लेंगे और उसको नेमिंग कर लेते हैं। ये है ए बी कॉर्ड और ये है सी डी। ओके, तो लिख लेते हैं गिवन गिवन, और यहाँ पर सेंटर से सेंटर मान लेते हैं ओ, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ए ओ बी ये बना लेते हैं, और यहाँ से बन रहा है एंगल सी ओ डी। तो हमें क्या दिया गया है कि जो कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो दोनों इक्वल है। तो ये कौन सा एंगल, एंगल सी ओ डी और एंगल ए ओ बी दोनों इक्वल है। तो लिख लेते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि हमें प्रूव करना है कि ये दो जो कॉर्ड्स हैं वो भी इक्वल है। तो टू प्रूव है AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD, देन प्रूव। इन द प्रीवियस क्लास, उस क्लास पिछले क्लास में भी मैंने बोला था कि जब भी अगर किसी दो चीज को इक्वल करना होगा तो हमें पहले देखना होगा कि अगर उसे कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे तो फिर अच्छा होगा। तो पिछले क्लास में हम किए थे कॉन्ग्रुएंट, तो इस थ्योरम में भी कॉन्ग्रुएंट करने से ही इजीली हो जाएगा। तो किस किस को कॉन्ग्रुएंट करें, देख लो यहाँ पर है दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल COD और ट्रायंगल AOB। तो इसमें क्या क्या इक्वल है, CD और AB, इसको तो इक्वल करना है। क्या दिया है, CO AO OB OD, ये चार इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और ये जो उसके बीच में जो एंगल है, एंगल COD और AOB, तो ये भी इक्वल है। तो हम इसको SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल्स में कर सकते हैं, साइड एंगल साइड। तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या क्या है, CAO इक्वल्स टू CO, AO इक्वल्स टू CO एंड BO इक्वल्स टू DO, BO इक्वल्स टू DO। ओके, क्लियर। इक्वल रीजन देना होगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर, समझ में आया। देन और क्या इक्वल है, एंगल COD और एंगल AOD। तो इसको वैसे ना लिखकर ऐसे लिख देते हैं, दो ऐसे ऐसे से होगा तो साइड, फिर उसके बाद एंगल CO एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। ये दिया गया है गिवन, और BO इक्वल्स टू DO। क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, रेडियस। ओके, सो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जैसे कि सो ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD by
AS rule, side angle side rule. Clear? Okay. So note it down and then move to the next part. Start. Okay, I hope you have noted down. Next, since these two triangles are congruent to each other, so their corresponding parts will be equal, then we can write that AB is equals to CD because CPCD. So implies implies that AB equals to CD. Why? Because CB, CD are congruent parts of the corresponding triangles. Hence, proved. Okay, clear? तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह के इसमें डाउट है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं।